चल रहा है देश में? क्या बदलाव का आगाज या कुछ और? जी, बदलाव तो बहुत विजिबल है, एकदम से साफ दिखाई दे रहा है। माहौल बदला हुआ है, विमर्श बदल गया है देश की राजनीति का। और लोग थोड़ा शायद एक लोगों को एक आश्वस्त महसूस कर रहे हैं कि शायद सूरत बदलेगी, जो इस वक्त माहौल है या जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी आपने जिक्र किया था, इसमें राहुल गांधी बता रहे हैं कि भी एक शक्ति है जो धकेल रही है यात्रा को, ऐसा लगता है मुझे। एक आध्यात्मिक, जिसको कहते हैं, ये इनका आध्यात्मिक अनुभव है, उसको उन्होंने इन शब्दों में एक्सप्रेस किया है। फिर एक परिचित, बहुत अच्छे परिचित जो अभी यात्रा से लौटे, उन्होंने भी सेम यही शब्द इस्तेमाल किए। उनसे मैंने जब अनुभवों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक अजीब सी ऊर्जा है उस माहौल में। जैसे ही आप रैली के उसमें नजदीक पहुंचते हैं तो एक अजीब तरह का उमंग, उत्साह, ऊर्जा का एक संचार होता है और वो माहौल, चार्ज माहौल है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव उसके बारे में एक कमेंट्री है, एक जो बाहर से गया हुआ व्यक्ति है। दूसरी बात, आपने गुजरात की बात की। देखिए, गुजरात में जो मोदी शाह है, उनकी जो जान है वो सांसद में है। ये बात कल जो चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां घोषित की हैं उससे भी जाहिर होती है कि अभी तक वो ये मन नहीं बना पाए हैं कि कौन सी डेट रखें। नहीं तो जो कि आमतौर पे होता है अमूमन कि वो साथ साथ कर देते हैं, चाहे तिथियों की घोषणा, चाहे थोड़ा गैप हो, लेकिन इस बार उन्होंने वो सब नहीं रखा है। जो वहां मुझे ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है वो बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बता रहे हैं इस बार मोदी के इस चुनाव को, गुजरात के इस, हाँ जी हाँ, उन्होंने ये कहा है, वो ये कह रहे, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर कांग्रेस शहरी क्षेत्रों की 8-10 सीटों में थोड़ा और पुश लगा दे तो बोले 100 सीट क्रॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप अंदाज लगा लीजिए वो क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो ये जो बात अभी साइलेंट वाली बात आ रही थी, साइलेंट में एक इंपॉर्टेंट बात, जो कांग्रेस साइलेंटली जो काम कर रही है उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गुजरात से निकल के आई है, वहां पे धर्म का जो हिंदू मुस्लिम कार्ड है वो उतनी तेजी से नहीं खेला जा रहा है। जो अर्बन सेंटर्स हैं बीजेपी के, जहां पे हमेशा से वो जीतती आई हैं, 50 से 50 प्लस कुछ सीटें हैं उनकी, तो उन सीटों पे तो उनको आश्वासन है कि वो जीतेंगे ही, कि कोर वोटर है उनका। लेकिन जो सीटें चपेट में आती थी हिंदू मुस्लिम के, वहां अब जो बेरोजगारी और महंगाई से जो खस्ता हाली है उसमें लोग परेशान हैं। तो वो एक तो धर्म का कार्ड इसमें उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरी बात, जो काम कर रही है ग्राउंड पे साइलेंटली, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, खाटला परिषद कर रही है कांग्रेस गांवों में, ट्राइबल इलाकों में। वो खाटला परिषद सीधे सीधे उस खाम थ्योरी से जुड़ी हुई है जो माधव सिंह सोलंकी के टाइम में जो उन्होंने कार्ड खेला था, खाम का, खाम मतलब KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, इनके कॉम्बिनेशन से उन्होंने 149 सीट्स जीती थी विधानसभा में, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है गुजरात की विधानसभा में। तो कांग्रेस उसी खाम थ्योरी पे दोबारा काम कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग वाली बात जो है, वो सोशल इंजीनियरिंग की बात पे काम कर रही है। और वहां उन्होंने कोई नेताओं के ऐसे बड़े बड़े कोई रैली या कुछ नहीं हो रहा है उसमें, जैसे जिग्नेश मेवाणी है उनको दलित इलाका उन्होंने सौंप दिया, जगदीश ठाकुर है वो OBC का इलाका देख रहे हैं। तो अलग अलग जो जिन नेताओं की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से, देखिए इस बार धर्म व जाति का कार्ड खेला जाएगा, और जहां जाति का कार्ड खेला जाएगा वहां डेफिनेटली मोदी को घबराहट होगी, और वो ही घबराहट यहाँ पे आप परिलक्षित हो रही है। और वो साइलेंट जो रेवोल्यूशन है उसका नतीजा सामने आएगा। और यही वजह है कि मोदी जी ने उस डेट को रोक दिया है। अब उसके लिए उनकी रणनीति बनाई जा रही होगी कि हम अभी इलेक्शन डिक्लेयर करें या अभी करें तो कब करें। तो ये वाली बात है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। मेरा जो इंटेंशनल, जो मेरी राजनीतिक मेधा कहती है, मेरे हिसाब से भले ही मोदी जी ने 12 नवंबर को हिमाचल का वोटिंग है और 8 दिसंबर को काउंटिंग है, माना यह जा रहा है कि ये जो बीच की जगह है इसमें गुजरात के इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस
जिसको कहते हैं ना धमा चौकड़ी के बीच मोदी जी गुजरात का इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। मेरे ख्याल से पूरा होने देंगे वो हिमाचल का इलेक्शन, क्योंकि वहां बर्फबारी की चिंता है। उसके बाद गुजरात का इलेक्शन वहां डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी बात, आपकी कर्नाटक के बारे में जरा सा एक बात और मैं बोल देती हूँ और रिपीट भी कर देती हूँ। मैंने 2 दिन पहले आया था आपके शो पे, जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने वहां पे पूरा रूपरेखा बताई थी। जैसे आज आपकी इस रैली में देखेंगे तो युवाओं की संख्या, बहुत भारी संख्या में युवा इसमें मौजूद हैं। तो वहां भी उन्होंने युवाओं के साथ जो बातचीत करते हुए बताया था, उन्होंने सबसे पहला तो बताया था कि हम पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन में पैसा लगाएंगे, उसमें वो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करेगा। नंबर 2, एमएसएमई को हम प्रमोट करेंगे और उनके लिए बैंक से लोन और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम युवाओं को प्रोवाइड करेंगे ताकि रोजगार का सृजन हो। और उन्होंने जो ये 2-3 चीजें उन्होंने समझाई थी कि भी ये हमें इसका ये करना है। तो अब एमएसएमई का डेफिनेटली, और एमएसएमई दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं, तो डेफिनेटली कर्नाटक में भी वो एमएसएमई सफर कर रही है। तो राहुल गांधी का उसमें भी कहना है कि वो इसमें भी करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि हम निजीकरण को रोकेंगे, क्यों उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा रोजगार देता है, तो हम निजीकरण को रोकेंगे ताकि रोजगार का सृजन हो, लोगों को रोजगार मिले। तो ये एक भविष्य की रूपरेखा आप ये समझ लीजिए नेशनल लेवल पे भी उन्होंने उस दिन लेआउट कर दी थी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, भविष्य की रूपरेखा आगे हम आएंगे तो क्या कुछ करेंगे। और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी का जोर जो है वो बेरोज़गारों पे है और ख़ासकर युवाओं का साथ खूब मिल रहा है। और बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं और ये तस्वीरें आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1000 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है, अभी 3 गुना से ज़्यादा का सफ़र बाकी है। और जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, जैसी चर्चा हो रही है, और आप जानते हैं कि अब पूरब से पश्चिम की ओर भी एक यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। तो अब अगले 2 साल तक ये तय मानिए कि कांग्रेस यात्राओं पे रहेगी और उसमें भी राहुल गांधी को एक बहुत ही, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ को एंजॉय करने लगे, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति की बात हो रही है, चाहे किसी और शक्ति की बात हो रही हो, लेकिन ये सच है कि जब उस पैदल यात्रा से आप गुजरेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कितने किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली, क्योंकि लोगों का हुजूम, और उस हुजूम में कोई ऐसा नहीं है कि भीड़ है और कोई एक परेशानियों का सामना करते हुए आप जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो खुद रह करके आया, देख के आया, उस यात्रा में चल के आया, इसलिए मैं अपने अनुभव को भी साझा करके बता रहा हूं कि 12 किलोमीटर का सफ़र हम लोग रिपोर्टिंग करते करते कैसे हम लोगों ने तय कर लिया। और हमारे कैमरामैन